हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक है सब। चलिए आज हम कंटिन्यूटी के कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जिसमें है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। इंटरवल में किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। देखिए, इफ function f is continuous in an open interval AB. If function f is continuous in an open interval AB, if f is continuous at each point of open interval AB. फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि ओपन इंटरवल 1-2 है, इसमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये ओपन इंटरवल का मतलब 1 नहीं लाई करता है, इसमें 1 से ग्रेटर वैल्यू लाई करती है, और 2 पर भी ओपन है, इसका मतलब 2 नहीं लाई करेगा, 2 से लेस वैल्यू लाई करेगी। तो अगर इसको नंबर लाइन पर हम देखें, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस इनफाइनाइट है, ये देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2। तो हमने इंटरवल ओपन लिया है, यानी पॉइंट 1 नहीं लाई करेगा, 1 से ग्रेटर वैल्यू लाई करेगी, और फिर यहाँ 2 नहीं लाई करेगा, 2 से लेस वैल्यू लाई करेगा। तो इसके बीच में जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हैं, उन सब पर अगर ये फंक्शन f कंटिन्यूस है तो वो ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस माना जाएगा। अब इसके बाद चलिए, इसके बाद डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए। फंक्शन f is continuous in close interval AB if first limit x tend to a plus fx is equal to f। यानी फंक्शन के पॉइंट ए पर राइट हैंड लिमिट, ए प्लस का मतलब क्या है, ए से ज़्यादा वैल्यू के लिए इस जो फंक्शन की लिमिट हो वो x इक्वल टू ए पर इस फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। x इक्वल टू ए पर राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। और सेकेंड है लिमिट x टेंड टू b माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू बी पर फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन है x इक्वल टू ए पर राइट हैंड लिमिट, a प्लस का मतलब क्या है, a पर राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की, तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। और x इक्वल टू बी माइनस का सेंस क्या है, b पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए x इक्वल टू बी पर। तो x इक्वल टू ए पर राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, x इक्वल टू बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, एंड f is continuous at each points of open interval AB। और ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, तब कहा जाएगा कि फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है। x इक्वल टू ए पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू ए पर फंक्शन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए,
एक्स इक्वल टू बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू बी पर फंक्शन वैल्यू इक्वल होना चाहिए और फंक्शन एफ ओपन इंटरवल ए बी में भी कंटिन्यूस होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस। अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू है, फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया है। अगर पॉइंट नहीं दिया है तो हम पूरा नंबर लाइन सर्च करेंगे और यानी इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, 0 है। 0 से लेस के लिए एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स अपॉन एक्स है और 0 से ग्रेटर के लिए या इक्वल के लिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 है। तो पहले हमको लेस देन 0 चेक करना है, फिर इक्वल टू 0 चेक करना है, फिर एक्स ग्रेटर देन 0 चेक करना है। तो पूरा नंबर लाइन हमको सर्च करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अब ये टर्निंग पॉइंट 0 है, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस इनफाइनाइट। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। अब यहाँ पर केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस बनाएंगे। यानी पहले हम ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 0 चेक करते हैं। यहाँ ले लेते हैं कि व्हेन एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 तो फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। एक्स लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब हमको बताना है कि लेस देन 0 का मतलब क्या है। इसका सेंस है कि ये इंटरवल होगा माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 पर भी इंटरवल ओपन होगा क्योंकि यहाँ इनफिनिटी पर इक्वल का साइन नहीं है, 0 से लेस वैल्यू लेनी है। इनफाइनाइट जो पॉइंट डिफाइंड होता है उस पर इंटरवल क्लोज लेते हैं, जो डिफाइंड नहीं होता है जिस पर, जैसे माइनस इनफाइनाइट पर डिफाइंड नहीं है तो वहाँ इंटरवल क्या लेंगे, ओपन लेंगे। ठीक है। अब बताना है कि साइन एक्स अपॉन एक्स इस इंटरवल में क्या है। तो अब इसको प्रॉपर्टी के आधार पे लिखते हैं। प्रॉपर्टी यहाँ है हर फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। एवरी फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। हर एक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। यहाँ क्या है देखिए, f is कोसेंट फंक्शन या रेशनल फंक्शन भी कह सकते हैं। f is रेशनल फंक्शन ऑफ साइन एक्स एंड एक्स। साइन एक्स कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। एक्स कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। जब ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो दोनों का कोसेंट फॉर्म यानी रेशनल फॉर्म एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये किस फॉर्म में है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में है। वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या आप कह सकते हैं कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में है। तो ये रेशनल फॉर्म है। जब न्यूमरेटर भी कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, डिनोमिनेटर भी कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, तो दोनों का रेशनल फॉर्म भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में। व्हेन f is continuous at, या लिख सकते हैं व्हेन x लेस देन 0। अब देखिए केस सेकेंड है। केस सेकेंड क्या है, केस सेकेंड है इसका व्हेन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर व्हेन x इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा आपका
एक्स इक्वल टू 0 पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 से कम के लिए फंक्शन क्या है, देखिए 0 से कम के लिए फंक्शन है साइन एक्स अपान एक्स। अब इसको पुट कर दीजिए। 0 माइनस का सेंस क्या है, अपने पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं। 0 माइनस का सेंस है कि x की वैल्यू 0 से कम ले रहे हैं, x लेस देन 0 है, स्लाइटली लेस देन 0 यानी निगेटिव वैल्यू है। अब जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 माइनस एच, न्यूमरेटर में भी पुट करेंगे डिनोमिनेटर में भी, और जिस स्टेप में लिमिट पुट करते हैं उस स्टेप में s टेंस टू 0 लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच अपान 0 माइनस एच, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए 0 माइनस एच का मतलब है साइन माइनस एच, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, तो माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया माइनस साइन एच अपान माइनस एच। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को माइनस से डिवाइड करेंगे, ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये लिमिट का फार्मूला है, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच, ये कितना होता है, ये तो 1 होता है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कितना होगा, राइट हैंड लिमिट इसका होगा ये x प्लस 1 है, इफ, अब राइट हैंड लिमिट कितना होगा इसका, राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या है, 0 से ज़्यादा के लिए देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1 है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस फंक्शन है आपका x प्लस 1। अब 0 प्लस का सेंस क्या है, वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लिमिट, अब 0 प्लस एच पुट करेंगे, उसी स्टेप में क्या लिखेंगे, एच टेंस टू 0 लिखेंगे, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच प्लस 1। अब एच को 0 यहाँ पुट कर दीजिए, तो एच को जैसे ही 0 पुट करेंगे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ 1 हो गया। और x इक्वल टू 1 पर फंक्शन वैल्यू भी निकाल लीजिए, f1 x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन वैल्यू निकालिए। x इक्वल टू 0 के लिए देखिए फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1 है, तो यहाँ पर आप x को 0 पुट करिए। जब f 0 लेंगे यानी x को 0 पुट करेंगे और उसके लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, तो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या आ गया आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है और फंक्शन वैल्यू भी 1 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा f0 माइनस एच इज इक्वल टू f0 प्लस एच इज इक्वल टू f0। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, देन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, then f is continuous at x is equal to 0। अब केस थर्ड ले लेते हैं, देखिए केस थर्ड है when x ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 1 विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है which is polynomial function, then it will be continuous,
यानी लेस देन 0 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, और x ग्रेटर देन 0 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन f इज कंटिन्यूअस। तो फाइनल रिजल्ट होगा देन f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देन देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी यहाँ पर हमको पूरे नंबर लाइन पर डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं मिला। हमने इस क्वेश्चन में केस बनाया व्हेन x लेस देन 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड केस था, एंड थर्ड केस था व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो इंटरवल में पहली बार कहाँ चेक किया था, माइनस इनफाइनाइट टू ओपन इंटरवल 0 में चेक किया था। फिर इसमें भी इंटरवल है, ये इंटरवल कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक है, ओपन इंटरवल 0 टू प्लस इनफाइनाइट तक। तो जब इंटरवल में हम कंटिन्यूटी लिखते हैं तो फंक्शन की प्रॉपर्टी के आधार पे कंटिन्यूटी लिखते हैं, और उसी के आधार पे हम बताते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो इस फंक्शन को हमने चेक किया, लेस देन 0 पर भी कंटिन्यूअस है, इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूअस है, और ग्रेटर देन 0 पर भी कंटिन्यूअस है। इसलिए ये फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, और इसको लिखेंगे देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, चलिए अब हम अगला वीडियो आपके लिए और कंटिन्यूटी के बनाएंगे, जिसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको दूर करेंगे, उसमें साइड बुक पे भी क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।